इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंत लाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपलगांव महाराष्ट्र। जो भाग्य प्रधानी होते हैं वो इस प्रकार से हो जाते हैं। अरे हमारे भाग्य में, भाग्य प्रधानी का अर्थ ये नहीं है कि पुरुषार्थ को गौण कर देना। भाग्य लेटर स्टेज में, पुरुषार्थ इनिशियल स्टेज में, चाहे स्वयं के लिए हो चाहे दूसरों के लिए हो। व्यवहार पहले, निश्चय बाद में, एफर्ट्स पहले, लक बाद में। इस बात को समझना। होता यह है कि लक दुनिया पहले ला लेती है, फिर एफर्ट्स की बात करती है। ऐसा नहीं, एफर्ट्स पहले होना चाहिए। जितने एफर्ट्स हो सकते हैं, जितने हम ट्राई कर सकते हो, सारे के सारे ट्राई हमें करना चाहिए। उसके पश्चात फिर वेट करना चाहिए। हाँ, और रिजल्ट हमारे अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा है, बहुत एफर्ट्स डालें, नहीं सक्सेस मिल रही है, तो फिर डिप्रेस्ड नहीं हो, ज्यादा चिंतित ना हो। स्वीकार है ना, कर्म का उदय ऐसा है। दूसरों के लिए हमने बहुत कुछ किया, अब वो हमारे लिए नहीं कर रहा है, तो भी शोकाकुल ना हो, टेंशन ज्यादा ना ले, दुखी ना हो। मान लेना कि मैंने अपना कर्तव्य किया, अब सामने वाला नहीं कर रहा है तो क्या कर सकते उसके लिए। नो डाउट उसे करना चाहिए था, ये उसका कर्तव्य था, उसकी ड्यूटी थी। मैंने 100% अपनी ड्यूटी परफॉर्म की, उसे भी करना चाहिए था, नहीं कर रहा है। सपोज समझाने के बाद भी वो नहीं कर रहा है, लोगों ने उसे बताया फिर भी नहीं मान रहा है, वो अपने अहम को लेकर के चल रहा है, अहंकारी है, वो झुकने को तैयार नहीं है, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। यदि वो तैयार नहीं है तो हम क्यों दुखी हो रहे हैं? नहीं है तो नहीं है, ठीक है, क्या विकल्प करना, मान लेना। बस इतना ही था हमारे भाग्य में। यानी ये बॉर्डर लाइन यदि हमें पता चल जाए कहां तक एफर्ट्स और कहां एफर्ट छोड़ना है, कब तक जुड़ना और कब हम उससे छूट जाएं अथवा उसे छोड़ दें, कब हम उससे ऊपर उठ जाएं, कहां तक अपेक्षा और कहां हम एक्सपेक्टेशन को छोड़ दें। हम बिल्कुल नहीं करेंगे, अब पूरी एक्सपेक्टेशन शुरू से ही छोड़ दे, रखें अपेक्षा, रखें थोड़ी रखें, उसके बाद आपने देखा नहीं हो, अब मुझे इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना है, अब मैं छोड़ता हूं, अब मैं निरपेक्ष होता हूं, अब मैं एक्सपेक्टेशन से रहित होता हूं। तो आप देखेंगे उन परिस्थितियों में उन लोगों के साथ रहते हुए भी बड़े आनंद में रहोगे, निर्विकल्प रहोगे, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा लगेगा, एक सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। सेटिस्फेक्शन हमारे एफर्ट्स का मिलेगा, हमने पूरी मेहनत की, जितना दिया जाना चाहिए था हमने दिया, अब सक्सेस नहीं मिल रही, हम स्वीकार कर। कहां तक रोते रहे हम, कितना रोते रहे, कितना कोसते रहे दूसरों को, कितनी अपेक्षाएं रखते रहे, कितना गाना गाते रहे, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ, होने वाला है सिर्फ इतना ही होगा कि हम और अधिक टेंस्ड हो जाएंगे, हम और अधिक दुखी हो जाएंगे, और अधिक परेशान हो जाएंगे, और अधिक विकल्प से विकल्प पैदा होते रहेंगे, हम नेगेटिविटी से घिर जाएंगे चारों तरफ से, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा संसार में, कुछ भी रुचेगा नहीं, ऐसा लगेगा कि कहां फंस गए। अब देखो, रहना वहीं पर है आपको, अभी आप पर डिपेंड करता है आप किस तरीके से रहते हो। छोड़ करके, मैदान छोड़ करके जा नहीं सकते आप, रहना उन्हीं के साथ है, उसी सराउंडिंग में रहना है, उसी क्षेत्र में रहना है,
वो पॉसिबल ही नहीं इसको छोड़ना। तो फिर क्यों ना एक ऐसा रास्ता अपनाया जाए, जब करना वही है, रहना वही है, तो अच्छे से रहा जाए। हंस करके सहें, रो करके सहें, मुंह बना करके सहें, अथवा प्रसन्नता से एक्सेप्ट करें, ये आप पर डिपेंड करता है। यदि आप रो करके, मुंह बना करके बार बार उसे रिजेक्ट करते रहोगे, वो उतनी ही तेजी से लौट करके आएगा, उतनी ही तेजी से वापस आएगा। जितना हम उसे अवॉइड करने की कोशिश करेंगे, वही वही घूम फिर करके आपको मिलता चले जाएगा, अथवा वो नहीं मिलेगा तो किसी और रूप में दूसरा मिलता चला जाएगा। इस बात को समझना। सपोज एक पेरेंट्स है जो बच्चों पे फुली डिपेंडेंट है। हाँ। पेरेंट्स रिटायर्ड हो गए हैं। अब अगर बच्चे उनके बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं करे हैं, तो ऐसे में आप जो अभी एग्जांपल दे रहे हैं ना, एक्सेप्ट करो, खुशी से करो। अब बेसिक नीड है, खाना पीना, दवाइयाँ, तो उनके बिना कैसे खुशी खुशी रहो? वो आपकी डेली नीड्स है, और सिर्फ आपके बच्चा ही फुलफिल करेगा। सपोज अब वो नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन क्या आपके पास? वही मैं पूछना, हम ही पूछ रहे हैं। रोना ऑप्शन है क्या? शिकायत करना ऑप्शन है? कोई और तो वो करते हुए नहीं निभाएगा। अब वो नहीं कर रहे तो क्या करें? दूसरा रास्ता खोजें, एक्सेप्ट करें। बट पेरेंट्स फाइनेंशियली भी उस पर डिपेंडेंट हो तो? सपोज यदि बच्चा एक्सपायर हो जाए तो क्या करोगे? कोई ऐसी जिसको डिजीज हो जाए, कैंसर हो जाए उस एज में, हार्ट फेल हो जाए उसी एज में, तो क्या करोगे? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अभी हमने कल घटना सुनी, 38 इयर्स का था, हार्ट फेल हो गया, डॉक्टर था, ऑन्कोलॉजिस्ट था, चला गया। अभी यहाँ पुणे की एक और घटना है, 30 इयर्स का बच्चा, आईटी में था, उज्जैन का बच्चा था, दोपहर को थोड़ा सा पेन हुआ, शाम तक चला गया। 30 इयर्स हार्ट फेल से चला गया। क्या करोगे बताइए? हम भगवान के पास रोते रहे, भगवान तुमने क्यों छीन लिया? ऐसा एक ही तो मेरा सहारा था, जीवन भर उसे ही सब कुछ किया है, दिया है, पढ़ाया है, लिखाया है, अब कौन मुझे संभालेगा? कौन संभालेगा? वो बेटा चला गया, क्या करोगे अब? जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसके लिए क्या रोना? आई थिंक इसके लिए भी पेरेंट्स को बहुत पहले से प्लानिंग करना चाहिए, फाइनेंशियली सिक्योर रखना चाहिए। बिल्कुल प्लानिंग होनी ही चाहिए। कंटिंजेंसी प्लानिंग हमेशा रखना चाहिए व्यक्ति को। वही व्यक्ति बड़े अच्छे से प्रसन्नता से रह सकता है, निर्विकल्प रह सकता है, टेंशन फ्री रह सकता है। हम बार बार डिनाई करते हैं उससे कुछ नहीं होने वाला, हम कोसते रहे उससे कुछ नहीं होने वाला, कोई आकर के नहीं सुनने वाला आपकी, इवन भगवान भी नहीं सुनेंगे। क्यों नहीं सुनेंगे? वो आपका कर्म ऐसा, हमारा कर्म ऐसा है। थोड़ी खरी खरी लग रही होगी हमारी बात, लग रही होगी ना? लग रही होगी खरी खरी। महाराज जी आप बड़े आसानी से कह रहे हैं, इतना सरल थोड़ी है जितना कहना सरल है। जीवन में ये बातें इंप्लीमेंट करना बहुत कठिन होता है। कहना तो बड़ा सरल हो जाता है, हो सकता महाराज जी आपको क्या, आप तो कह रहे हैं, लेकिन जिस पर बीतती है वो जानता है ना। जिसका युवा बेटा चला जाए, 30 साल का चला जाए और घर में कोई ना हो, इकलौता था, उप माता पिता जानते हैं। जिसके पति ने इसे छोड़ दिया हो, जिसकी पत्नी ने पति को छोड़ दिया हो, अथवा कोई भाग गया हो, कोई भाग गई हो, ओवर ट्रस्ट कर लिया था और विश्वासघात हाथ में मिला, हो सकता है। नाउडेज बहुत सारे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। ब्रेकअप के बहुत सारे सिनेरियो, डाइवोर्स के बहुत सारे सिनेरियो देखने को मिल रहे हैं। 2 साल हुआ नहीं डाइवोर्स हो रहा, 3 साल हुआ नहीं उसने उसको छोड़ दिया। और दोनों पढ़े लिखे, दोनों जॉब करने वाले, दोनों कैपेबल, बहुत सारे केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। क्या कर सकते हैं उसके लिए? भगवान से हम शिकायत करते रहे, भगवान के चरणों बैठ करके रोते रहे। रोना इसका समाधान कभी नहीं होता है। एक बात हम समझने की कोशिश करें, जीवन में रोना कोई समाधान होता ही नहीं।
हाँ, रोना थोड़ा सा हल्का कर सकता है, इतना तो हम मानते हैं, एग्री करते हैं। तात्कालिक कोई घटना घटती है, एक शॉक लगता है, व्यक्ति एकदम नहीं संभाल पाता है, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, अंदर से थोड़ा सा उसकी बॉडी इस प्रकार की रिएक्ट करती, थोड़े से आंसू आ गए, ठीक है, हो गए, अब आप हल्के हो गए हैं। अब ऐसी परिस्थिति निर्मित हो गई है तो आपको सोचना है, क्या सोचना है, अब नया रास्ता कौन सा है। अब मेरे साथ घट चुका है जो नहीं घटना चाहिए था, मैंने जीवन में कभी अपेक्षा ही नहीं की थी ऐसे बुरे दिन की, क्योंकि कोई भी अपेक्षा नहीं करता है, सोचता भी नहीं है कभी कि ऐसा कभी हो भी सकता है, और हो जाता है। और आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है, हाँ नहीं, बहुत कुछ हो रहा है, रिलेशनशिप्स को लेकर के, फाइनेंशियल लॉसेस को लेकर के, बीमारी को लेकर के, शारीरिक बीमारी को लेकर के, और भी बहुत सारे घटनाक्रम घटते होंगे जिससे व्यक्ति को एकदम शॉक लग जाता होगा, हो सकता है ऐसा। अथवा आपका बेटा है, यंग है, कॉलेज में है और ड्रग्स में फंस गया, आप क्या करोगे, हो गया, शिकार हो गया, ड्रग्स का आदी हो गया, क्या कर सकते हो। कुछ भी घटनाएं हो सकती हैं जो हमने कभी सोची ना हो, वैसा भी हमारे साथ हो सकता है। तो आपकी वाइफ ही चले जाए अथवा पति ही चले जाए, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो क्या करें हम, भगवान को शिकायत करते रहे, भगवान मैंने तो हमेशा तुम्हारी पूजा की है, इतना दान दिया, इतने व्रत किए, इतने उपवास किए, मैंने तो जीवन में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, ये मुझे क्यों भुगतना पड़ रहा है। कई लोग ये कहते हुए आते, आकर के ऐसे कहते, महाराज जी हमें याद है हमने जीवन में आज तक किसी का बुरा नहीं किया, न किसी के बारे में बुरा सोचा, और तो और आगे बढ़कर दूसरों की हेल्प की, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और इतना बदतर हो रहा है, थोड़ा बहुत होता तो समझ में आ जाता, लेकिन इतना बदतर। ऐसे भी कुछ केसेस हमारे पास आए, कुछ लोग आए, अब क्या करें, ढांढस दें उससे, सहानुभूति के शब्द कहें उससे क्या होगा, ठीक है, तात्कालिक समझ जाएगा, उसके बाद क्या, उसके बाद कौन सा रास्ता, तो रास्ता खोज करके रखें ना, यदि ऐसा होता है तो क्या करें हम। ये कंटिंजेंसी प्लानिंग अपने जीवन में पहले से कर करके रखें। नाउ इट इज अनसर्टेनिटीज बहुत बढ़ रही हैं, तो करना चाहिए व्यक्ति को, नहीं है तो आप भी निपट जाओगे, ये तो हार्ट फेल हो जाएगा, ये तो ब्रेन स्ट्रोक हो जाएगा, नहीं तो डिप्रेशन में आ जाओगे और साथ में एकदम डूब जाओगे गहरे, जीते जी मुर्दे की भांति हो जाओगे। कहने के लिए जी रहा है व्यक्ति, लेकिन उसके जीवन में कुछ बचा ही नहीं। हाँ, तो ये तो इस प्रकार से रहो, तो चले जाओ दुनिया से, नहीं है तो दूसरा रास्ता है। कौन सा रास्ता, हम अपने कर्म को देखें, अपने भाग्य को देखें, अपनी क्षमता को देखें, बस इतना ही मेरे हाथ में था, मेरे साथ अपने लिए भी इतना ही था, दूसरों के लिए मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था। बस ये विचार मन में आते ही अब हम एकदम महसूस करेंगे हम टेंशन फ्री हो गए, अब ज्यादा लोड नहीं है हमारे मन में, आएगा ही नहीं, हो गया जितना होना था। आप एकदम हल्का महसूस करोगे अपने आप को, आजमा करके देखना, एकदम लगेगा ठीक है। कैसे हल्के हो गए आप, आपने अपना एक नजरिया पूरा ही बदल लिया, सोच का तरीका ही बदल लिया। ये सोच अपने भीतर लाना सीखें। नो डाउट डिफिकल्ट है, हम भी मानते हैं, एग्री करते हैं, आसान नहीं है, लेकिन कई बार न चाहते हुए भी कठिन रास्तों को अपनाना ही पड़ता है।
न चाहते हुए भी कठिन रास्तों पर कदम बढ़ाना ही पड़ता है। आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी अगर बढ़ा दे तो फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी, हाँ अडेप्टेबिलिटी बढ़ा दें, हाँ बिल्कुल, तो फिर ये अटेन कर सकते हैं। हाँ तो ये फ्लेक्सिबिलिटी अडेप्टेबिलिटी आएगी कैसे? ये सोच के माध्यम से आएगी। हाँ, ये विचार अपने बदलेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि वो थिन लाइन कहाँ है। मैं उस थिन लाइन के अंदर वाली पेरिफेरी में बस इतना ही कर सकता हूं, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता। और यकीन मानिए नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी नहीं कर सकता, यहां तक कि आचार्य भगवान भी नहीं कर सकते, यहां तक कि तीर्थंकर स्वयं भी नहीं कर सकते। चलो और लीजिए आप, जो महापुरुष हैं वे भी नहीं कर सकते। रामचंद्र जी भी नहीं कर पाए, सीता भी नहीं कर पाई, मैना सुंदरी भी नहीं कर पाई, पांडव भी नहीं कर पाए। सोच करके, सामर्थ्य होते हुए भी नहीं कर पाए। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं जिसमें हमारा कोई वश नहीं चलता है, कोई कंट्रोलिंग पावर नहीं रहता है, हमें स्वीकारना होता है। तो बस इसी सोच को तो पैदा करना है, नहीं अपने आप को तैयार करें। गुरुजी आपको तो मैं कितना दे सकता हूं अपने लिए, मैं कितना दे सकता हूं फैमिली के लिए, मैं कितना दे सकता हूं अदर पर्सन्स के लिए जो मुझ पर डिपेंडेंट हैं, अथवा मैं उन पर डिपेंड हूं, वो कितना दे सकते हैं मुझे। अपने बारे में भी सोचना, उनके बारे में भी सोचना, वो हमें कितना दे सकते हैं यह भी सोचना, हम दूसरों को कितना हेल्प कर सकते हैं यह भी सोचना। यानी हर पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश करें। गुरुजी आपको तो लोगों के लिए इतनी वेदना होती है, तो आपके कभी अश्रु आते हैं क्या? क्या क्वेश्चन क्या? आपके आंसू आते हैं क्या? आपको लोगों के लिए इतनी वेदना होती है, तो कभी भी ऐसा होता है कि एक ड्रॉप आंसू भी आए हो? आ सकते हैं, और जनरली हमें नहीं आते। हाँ? एक आध दो बार आए भी हैं, मना नहीं कर रहे, पर जनरली हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता किसी से, हम अपनी बता रहे, क्योंकि वास्तविकता यही है। और सही मायने में समझे, जो साधु होते हैं वे किसी के नहीं होते। अरे जो अपने माँ बाप के नहीं हुए वो आपके कैसे हो जाएंगे? लेकिन आप बिहेवियर में तो सबके हैं ऐसा दिखाते। हाँ, बाहर से ऐसा दिखेगा कि वे सबके हैं, लेकिन निश्चय से वे सिर्फ अपने होते हैं। हाँ, एकदम स्वार्थी, बिल्कुल, लेकिन बाहर बिल्कुल ऐसा दिखेगा कि वे सबके हैं, बिल्कुल ऐसा ही फील होगा। उन जैसा नवनीत जैसा रहने वाला कोई नहीं, उन जैसे करुणावान कोई नहीं। अब सत्य यही है, जो दूसरों के लिए करुणावान होता है वही अपने लिए भी करुणावान होता है। जो दूसरों के लिए बहुत करुणा को रखता है, या यूं कहे वो अध्यात्म में जब उतरता है तो एकदम कठोर हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री रमणलाल तानाजी सा जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती बिजकोर बाई रमणलाल जैन जी की पुण्य स्मृति में श्री विजय कुमार रमणलाल जैन, श्रीमती मंगला विजय कुमार, पुत्र पुत्रवधू श्री विपुल विजय कुमार, श्रीमती सोनाली विपुल जैन, पौत्र तीर्थेश विपुल जैन, पता पारोला जिला जलगांव महाराष्ट्र, पुत्री दामाद श्रीमती ममता जितेंद्र जैन, श्री जितेंद्र वसंतलाल जैन, दोहित्र अनीश जितेंद्र जैन, समय जितेंद्र जैन, पिंपल गाँव महाराष्ट्र।